नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर की बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ। इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। आज इसका 4th नंबर चैप्टर है वैदिक युग। आज के चैप्टर में टोटल 275 क्वेश्चन है। 275 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप में से जो कल का जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें लगभग 250 क्वेश्चन थे, 227 क्वेश्चन थे, उसको पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट किया था। उससे पहले जो 2 चैप्टर करे थे, उसको एक एक चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट किया था। तो कल का वीडियो काफ़ी लंबा हुआ था, लगभग 3 घंटे का हुआ था। तो आप में से कुछ के मैसेज आए कि सर जो वीडियो है थोड़ा छोटा कीजिए, एक चैप्टर का 2 भागों में डिवाइड कीजिए। और आप में से कुछ के मैसेज पहले आ रखे थे कि एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कीजिए, चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो। तो अब सबकी समस्या का समाधान तो हो नहीं सकता, इसलिए अब यह डिसीजन लिया है कि जिस भी चैप्टर में 200 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 200 से ज़्यादा चाहे कितने ही क्वेश्चन हो, उस चैप्टर को 2 भागों में, उस चैप्टर के वीडियो जो 2 भागों में बनाए जाएंगे। और जिस चैप्टर में 200 से कम क्वेश्चन होंगे, उसको जो एक वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो आज के जो चैप्टर है 4th नंबर चैप्टर वैदिक युग, इसके अंदर टोटल 275 क्वेश्चन है। तो लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास आज के क्लास में खत्म कर लेंगे। बाकी जो बचेंगे 125-30 क्वेश्चन, उनको जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि इस बार किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो करते हैं फिर आज के क्लास को शुरू, वैदिक युग। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद से संबंधित 3 कथन दे रखे हैं। इन तीनों कथनों में से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो इसमें सत्य कथन है। पहला कथन है कि ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। तो जो 4 वेद थे, इन चारों वेदों में ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, ये बात सही है। दूसरा है कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, यह बात भी सही है। तीसरा कि ऋग्वेद काल में गुरु अपने शिष्यों को पांडुलिपि से पढ़कर मंत्र सुनाते थे। तो पांडुलिपि से पढ़कर नहीं सुनाते थे, बल्कि उनका सीधा ही पढ़कर सुनाया जाता था। उस काल में लेखन कला का विकास हुआ नहीं था, तो इसलिए पांडुलिपि से नहीं पढ़ा जाता था। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। तो सत्य कथन पूछे 1 और 2, बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ था, इसलिए पढ़कर नहीं सुनाया जाता था। वैदिक ग्रंथ है जो मौखिक रूप से पढ़ाए व याद करवाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद काल में पृथ्वी का एक प्रमुख देवता नहीं है। कौन सा जो पृथ्वी का देवता नहीं है? तो अग्नि, सोम और बृहस्पति। अग्नि, सोम और जो बृहस्पति है, ये तीनों पृथ्वी के देवता है। लेकिन वरुण जो आकाश का देवता है, वरुण आकाश का देवता है। जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण का उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल के 30 नंबर सूक्त में जो वरुण का उल्लेख मिलता है। वरुण आकाश के देवताओं में से एक है। पृथ्वी के प्रमुख देवी देवता, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? सबसे पहला नंबर है कि संस्कृत का संबंध भारोपीय भाषा परिवार से है, तो यह सही है। दूसरा है कि तमिल का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है, यह भी सत्य है। तीसरा है कि पूर्वोत्तर में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध तिब्बत वर्मा भाषा परिवार से है। पूर्वोत्तर में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध है जो तिब्बत वर्मा भाषा परिवार से है, यह बात भी सत्य है। और चौथा है कि झारखंड इलाके में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। झारखंड इलाके में बोली जाने वाली भाषाओं का जो संबंध है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, यह बात भी सही है। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। संस्कृत, हिंदी, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, सिंधी सहित यूरोप की भाषाएं अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश आदि का संबंध इंडो यूरोपीय यानी कि भारोपीय भाषा परिवार से है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ का संबंध है जो द्रविड़ भाषा परिवार से है। झारखंड व मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली अनेक भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक
भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से उत्तर वैदिक काल के एक प्रमुख देवता नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन से जो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता नहीं है, तो वह वरुण, प्रजापति, रुद्र और विष्णु, ये तीनों है जो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। वरुण है, इंद्र और अग्नि, ये जो ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। पहला कि ऋग्वेद काल में मंदिर नहीं थे, वह मूर्ति पूजा भी नहीं थी। तो ऋग्वेद काल में ना मंदिरों का उल्लेख मिलता है और ना ही किसी प्रकार की मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है, यह बात सही है। दूसरा कि वैदिक कालीन धर्म को प्राकृतिक बहुदेववाद भी कहा जाता है। वैदिक कालीन धर्म को प्राकृतिक बहुदेववाद भी कहा जाता है, यह बात भी सत्य है। 3 नंबर ऑप्शन है कि ऋग्वेदिक धर्म जो प्रवृत्ति मार्गीय है, ऋग्वेदिक धर्म प्रवृत्ति मार्गीय है। चौथा है कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था जो जन्म पर आधारित थी, जो यह उत्तर वैदिक काल में थी। ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था जो थी यह कर्म पर आधारित थी। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई थी। प्राकृतिक बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवता प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े हुए थे। पर्वतीय मार्ग में सांसारिक जीवन जीते हुए गृहस्थ रहते हुए धर्म की पालना की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यकाम जाबाल की कथा किस उपनिषद में वर्णित है। सत्यकाम जाबाल की कथा है जो कौन से उपनिषद में वर्णित है, तो यह छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद के अंदर सत्यकाम जाबाल की कथा है। इसके अलावा उद्दालक आरुणि श्वेत केतु स्वाद है और तत्त्वमसि का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद के अंदर यम नचिकेता का जो प्रसिद्ध स्वाद है, यम नचिकेता का स्वाद, यह हमें कठोपनिषद में मिलता है। और ईश उपनिषद के अंदर जो शून्य का प्रथम उल्लेख जो मिला है वह ईश उपनिषद के अंदर मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कोट का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दे रखी है, इन पंक्तियों का उल्लेख है जो कौन से उपनिषद के अंदर मिला है। तो सबसे पहला है सर्व खालविदम ब्रह्म का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। दूसरे नंबर पंक्ति है अयम आत्म ब्रह्म का जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है मांडूक्य उपनिषद में। अतिथि देवो भव का उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। और प्रज्ञानम ब्रह्म का जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है ऐतरेय उपनिषद में। तो सी, ए, डी और बी 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सर्व खालिदम ब्रह्म जिसका तात्पर्य है कि जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया वह ब्रह्म है, इसका उल्लेख छांदोग्य में मिलता है। अयम आत्म ब्रह्म मांडुक्य में, अतिथि देव भव तैत्तिरीय में और प्रज्ञानम ब्रह्म है जो ऐतरेय उपनिषद में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो कौन से उपनिषद से लिया गया, तो यह लिया गया मुंडक उपनिषद से। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बृहदारण्यक के उपनिषद से नहीं लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो बृहदारण्यक के उपनिषद से नहीं लिया गया है, तो इसमें अहम ब्रह्मास्मि, अस्तो मां सद्गम्य और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तीनों हैं जो बृहदारण्यक के उपनिषद से लिए गए हैं। लेकिन तत्त्वमसि जो ये तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। ए नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वैदिक काल के दौरान रत्निन के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसे वैदिक काल के दौरान रत्निन के रूप में जाना जाता था, तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को जो रत्निन के रूप में जाना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में राजा सहित 12 रत्निनों की सूची मिलती है। ये अधिकारियों के समूह से संबंधित है। कुछ स्रोतों में इन 12 में से 4 महिलाएं थी। तो 12 जो रत्निन थे वो रत्निन कौन कौन थे, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है राजा का। राजा के बाद दूसरे नंबर पर थे पुरोहित, तीसरे नंबर पर सेनानी, चौथे नंबर पर सूत जो राजा का प्रमुख रथवान होता था, पांचवें नंबर पर ग्रामीणी जो गांव का मुखिया होता था, छठे नंबर पर है अक्ष्वाप जो पासा विभाग का अध्यक्ष होता था, सातवें नंबर पर जो रत्निन है, सातवें नंबर के रत्निन है संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होते थे, आठवें नंबर पर रत्निन है वो है गोविकर्तन जो
गाय विभाग का अध्यक्ष होता था। 9वें नंबर के जो रत्निन है वो है पालागल, जो संदेश वाहक होते थे। 10वें नंबर पर जो रत्निन है वो है तक्षण, जो रथकार होते थे। 11 नंबर के जो रत्निन है वो है भागदूत, जो राजस्व अधिकारी होते थे। और 12 नंबर के रत्निन है क्षत्रिय, जो राजप्रसाद का रक्षक होता था। तो ये 12 जो रत्निन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरे अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया? सीरे अकबर नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो सीरे अकबर नाम से उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद किया था, यह किया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने सीरे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने फैजी से अलोपनिषद की रचना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों के मूल स्थान के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आर्यों के मूल स्थान के बारे में जो विद्वानों ने मत दिए थे वो सुमेलित करना है। तो आर्यों का मूल स्थान हंगरी किसने बताया था? तो हंगरी बताया था पी जाइल्स ने। उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तीसरे नंबर पर है तिब्बत। तिब्बत का जो उल्लेख किया था, तिब्बत का जो आर्यों का मूल स्थान बताया था, या तिब्बत का मूल स्थान बताया था दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के साथ एक व्यक्ति का और नाम आता है पारजिटर महोदय। तो पारजिटर महोदय और दयानंद सरस्वती ने जो तिब्बत आर्यों का मूल स्थान बताया। और दक्षिणी रूस में भी यूक्रेन का जो इलाका है, अभी तो यूक्रेन अलग देश बन गया, उसमें यूक्रेन दक्षिणी रूस का ही हिस्सा होता था। तो दक्षिणी रूस में यूक्रेन का एक शहर है त्रिपुलजी शहर, उसे जो मृत भांड मिले, इस मृत भांडों के आधार पर गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो दक्षिणी रूस है। तो एन एन नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वेदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन इसमें से सत्य कथन है? पहला कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है तथा इसका पुरोहित होत्री कहलाता था। तो ऋग्वेद का पुरोहित होत्री कहलाता था, यह बात सही है। दूसरा कि सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सामवेद जो भारतीय संगीत शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसका पुरोहित उद्गाता या उद्गाता कहलाता था, यह भी सत्य है। तीसरा कि यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है, इसका पुरोहित अर्धव्यु कहलाता था। और चौथा ऑप्शन है कि अथर्ववेद तंत्र मंत्र औषधि आदि से संबंधित था। तो इसके चारों ही ऑप्शन राइट है, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द सामान्यतः किसके लिए प्रयोग होता था? तो अघन्य जो गायों के लिए प्रयोग होता था, अघन्य शब्द गायों के लिए इस्तेमाल होता था, जिसका अर्थ है न मारने योग्य, अर्थात जिसे मारा न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधेय माधव की कथा का उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? तो विधेय माधव की कथा का जो उल्लेख मिलता है कौन से ब्राह्मण में मिलता है? तो यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधेय अथवा विधेय माधव के पुरोहित कौन थे? विधेय माधव के पुरोहित कौन थे? तो वो थे गौतम राहुगढ़, 6 नंबर ऑप्शन। गौतम राहुगण या राहुगढ़ उत्तर वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा सदानीरा गंडकी नदी तक विधेय माधव या माधव के किसे के अनुसार ही मानी जाती है, जो अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ सदानीरा नदी के तट पर पहुंचे थे। विधेय माधव ने वैश्वानर अग्नि वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया। घृत का नाम लेते ही उसके मुख से निकलकर पृथ्वी पर गिर गया। सरस्वती के तट से लेकर सब कुछ नदियों सहित सदानीरा तक पहुंच गया। विधेयक और राहुगण उसके पीछे थे, लेकिन वह सदानीरा को नहीं जला पाया। जब विधेय माधव से पूछा गया कि मैं कहाँ निवास करूं, तो अग्नि ने उत्तर दिया, इस नदी के पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? कौन से उपनिषद में यज्ञ की जो तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? तो यह तुलना की गई है मुंडक उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? कौन से वेद का जो कोई आरण्यक नहीं है? तो कोई आरण्यक नहीं है अथर्ववेद का। अथर्ववेद का जो कोई भी आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद के आरण्यक है ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद के आरण्यक है जो छांदोग्य और जैमिनी। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक है तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक है शतपथ। ऋग्वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दसराज्य युद्ध में किस नदी के किनारे लड़ा गया? दसराज्य जो युद्ध लड़ा गया था, या कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी, जिसे रावी नदी का ही नाम है पुरुषनी नदी, तो पुरुषनी नदी के किनारे दसराज्य युद्ध लड़ा गया था। पुरुषनी या रावी नदी के तट पर इस युद्ध में राजा सुदास ने 10 जन या 10 कबीलों के राजाओं को परास्त किया। इसका विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये 10 जन कौन से थे? तो 10 जन थे अलिन, भल्लानाथ, पक्त, शिव, विषाणिन, अनु, यदु, दर्हु, पुरु और तुर्वसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अक्षवाप कौन होता था? वैदिक काल में अक्षवाप किसे कहा जाता था? तो जुए के खेल में राजा का सहयोगी। जुए के खेल में जो राजा का सहयोगी होता था उसे अक्षवाप कहा जाता था। यह 12 रत्निनों के अंदर शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है? कौन से उपनिषद के अनुसार है जो उपनिषदों की संख्या 108 है? तो मुक्ति का उपनिषद, बे नंबर ऑप्शन। मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषद बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देवता का नाम बोगजगुई अभिलेख में नहीं है? कौन से देवता का नाम बोगजगुई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो बोगजगुई अभिलेख के अंदर इंद्र का, मित्र का और वरुण का नाम मिलता है, लेकिन अग्नि का नाम है जो बोगजगुई अभिलेख में नहीं है। एशिया माइनर तुर्की से मिले 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में हित्ती शासक सघी लुल्युम और मितानी शासक मत्तिवजा के बीच संधि में इंदारा यानी इंद्र, उरुवाना यानी वरुण, नास्त्याना यानी नास्त्य, मित्र यानी मित्र, इन 4 देवताओं को साक्षी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन कौन से हैं? 2 कथन है, इन दोनों कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है। सबसे पहला है कि आरण्यक अनुष्ठान की जगह तप पर बल देते थे। आरण्य का जो अनुष्ठान की जगह तप पर बल देते थे, परंतु यज्ञ और अनुष्ठान को अस्वीकार नहीं करते थे, तो ये बात सही है। दूसरा कि उपनिषदों में यज्ञ की पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया तथा आत्मा और ब्रह्म के मिलन पर बल दिया गया। उपनिषदों में यज्ञ की पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया तथा आत्मा और ब्रह्म के मिलन पर बल दिया गया, तो दोनों ही कथन इसके राइट है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वैदिक आर्य केवल चित्रित धूसर मृत भांडों का प्रयोग करते थे। तो वैदिक जो आर्य केवल चित्रित धूसर मृत भांडों का प्रयोग करते थे, ये बात है जो गलत है, क्योंकि केवल शब्द आ गया, इसलिए खाली चित्रित धूसर मृत भांड नहीं, इसके अलावा जो गैरिक मृत भांड है इनका प्रयोग भी किया जाता था, इसलिए यह ऑप्शन गलत होगा। दूसरा कि उत्तर वैदिक काल में उत्तरी काले चमकीले मृत भांडों का प्रयोग होता था। तो उत्तरी काले चमकीले जो मृत भांड है इनका प्रयोग शुरू हुआ था उत्तर वैदिक काल के बाद। जब महाजनपद काल शुरू हुआ था, तो महाजनपद काल में उत्तरी काले चमकीले मृत भांडों का प्रयोग शुरू हुआ था, ना कि उत्तर वैदिक काल में। तो दोनों ही ऑप्शन इसके गलत होंगे, द नंबर ऑप्शन। वैदिक काल में चित्रित धूसर के साथ गैरिक मृत भांडों का भी प्रयोग होता था। उत्तरी काले चमकीले मृत भांडों का प्रयोग महाजनपद काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में पूर्व चरिष्णु क्या था? तो पूर्व चरिष्णु था दुर्ग को गिराने की मशीन थी। तो दुर्ग को गिराने का कोई यंत्र या मशीन थी जिसे पूर्व चरिष्णु कहा गया, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आर्यों का पशु चुराने वाला वह उनका शत्रु कहा गया? निम्नलिखित में से किसे जो आर्यों का पशु चुराने वाला वह उनका शत्रु कहा गया? तो यह कहा गया था पणि को। कुछ स्थानों पर व्यापार करने वाले को भी पणि कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद वेदांत के आदि स्रोत है। उपनिषद वेदांत के आदि स्रोत है और ये ऐसे निबंध है जिनमें मानवीय भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची थी, मालूम होती है। यह किसका कथन है? किसने कहा था कि उपनिषद वेदांत के आदि स्रोत है और ये ऐसे निबंध है जिनमें मानवीय भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई मालूम होती है? तो यह बात कही थी मैक्स मूलर ने, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध यजुर्वेद से नहीं है?
कौन से उपनिषद का संबंध है जो यजुर्वेद से नहीं है? तो छांदोग्य। श्वेताश्वर और तैत्तिरीय जो उपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद है। और वृहदारण्यक जो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। छांदोग्य जो उपनिषद है यह जो यजुर्वेद का नहीं है, छांदोग्य जो सामवेद का उपनिषद है। तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। प्रमुख वेद और उनके उपनिषद। ऋग्वेद के 2 उपनिषद है, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद के ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। वहीं कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। सामवेद के उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ उल्लेख दे रखे हैं, कुछ संवाद दे रखे हैं। इन संवादों का उल्लेख कौन से उपनिषदों में या कौन से मंडल में मिलता है? तो सबसे पहला आता है यम नचिकेता स्वाद। यम नचिकेता का जो स्वाद का उल्लेख मिलता है यह मिलता है हमें कठोपनिषद के अंदर। दूसरे नंबर पर है याज्ञवल्क्य गार्गी संहिता। याज्ञवल्क्य गार्गी स्वाद जो हमें मिलता है, या याज्ञवल्क्य गार्गी स्वाद का उल्लेख जो मिलता है यह मिलता है बृहदारण्यक के उपनिषद में। तीसरे नंबर पर है आरुणि श्वेत केतु स्वाद। आरुणि श्वेत केतु स्वाद का उल्लेख मिलता है छांदोग्य के उपनिषद में। और पुरूर्वा उर्वशी स्वाद, पुरूर्वा उर्वशी जो स्वाद मिलता है यह मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर। तो डी, बी, ए और सी, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। याज्ञवल्क्य मैत्री का स्वाद भी बृहदारण्यक के उपनिषद में ही मिलता है। तो याज्ञवल्क्य गार्गी स्वाद और याज्ञवल्क्य मैत्री स्वाद, इन दोनों का स्वाद बृहदारण्यक के उपनिषद में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? कौन से उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? तो ऐत्रेय और कौशिकी ये दोनों उपनिषद ऋग्वेद के हैं। तैत्तिरीय उपनिषद है जो ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। और छांदोग्य उपनिषद है जो सामवेद का उपनिषद है। तो 3 और 4 ये दोनों जो ऋग्वेद के उपनिषद नहीं है। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, यह बात सही है। दूसरा कि उपनिषद ब्रह्मसूत्र व भगवत गीता को प्रस्थान त्रयी कहा गया। उपनिषद ब्रह्मसूत्र व भगवत गीता को जो प्रस्थान त्रयी कहा गया, यह बात भी सत्य है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा व मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है। बृहदारण्यक जो सबसे बड़ा व मांडुक्य जो सबसे छोटा उपनिषद है, यह बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि केन और प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद जो गद्य और पद्य दोनों शैली में है। तो यह बात भी सही है। चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में कहा गया है कि युद्ध की शुरुआत मनुष्य के मन से होती है? युद्ध की शुरुआत मनुष्य के मन से होती है। इस उक्ति का उल्लेख कौन से वेद के अंदर मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन पंचजन में नहीं था? कौन सा जन है जो पंचजन में नहीं था? तो त्रितसु। पंचजन कौन से थे? अनु, यदु, पुरु, द्रुह्यु और तुर्वसु। ये इनको जो पंचजन कहा गया था, त्रितसु जो इसका भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है? कौन से कथन इसमें से सत्य है? तो पहला है कि विदित ऋग्वेदिक कालीन संस्था थी। विदित है जो ऋग्वेदिक कालीन संस्था थी, यह बात सही है। दूसरा कि सभा व समिति का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो ऋग्वेद में नहीं है, यह बात गलत है, क्योंकि सभा व समिति दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि सभा व समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा व समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, यह बात सही है। और चौथा ऑप्शन है कि सभा में मधुवन भाग लेते थे। सभा में मधुवन भाग लेते थे। तो इसके चारों ही ऑप्शन, सॉरी 2 को छोड़कर 1, 3 और 4 ऑप्शन इसके राइट है। 2 नंबर गलत होगा। 1, 3 और 4। सभा और समिति 2 जन सभाओं का ऋग्वेद में विशेष उल्लेख है। बहुत संभव है समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व हो। वह मुख्यतः
वह मुख्यतः राजनीतिक कार्यों से संबंधित थी। सभा का स्वरूप कम राजनीतिक था और वह अभिजात के वर्गीय धनिकों की सीमित संख्या रखने वाली संस्था जान पड़ती है। जिन ऋचाओं में इनका उल्लेख हुआ है उनमें से अधिकांश में स्पष्ट जान पड़ा है कि इन संस्थाओं का बहुत अधिक महत्व और अधिकार था। वे राजा के निरंकुश अधिकार पर एक नियंत्रण का काम करती थी। शतपथ में इन दोनों जनसभाओं को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। संभवतः सभा में न्यायिक कार्य व समिति में राजन के निर्वाचन की चर्चा भी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो पहला ऑप्शन है कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुचारण पर आधारित थी। तो ऋग्वेद काल की जो अर्थव्यवस्था यह मुख्यतः पशुचारण पर ही आधारित थी, ये बात सही है। दूसरा कि उत्तर वैदिक काल में कृषि प्राथमिक कार्य व पशुपालन है जो द्वितीय कार्य हो गया था। तो जो उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक कार्य पशुचारण था, वहीं उत्तर वैदिक काल में जो प्राथमिक कार्य कृषि हो गया और पशुपालन जो द्वितीय कार्य हो गया, ये बात भी सत्य है। तीसरा कि ऋग्वेद काल में बेलों, लोहे के हलों व फाल का प्रयोग होता था। तो लोहे के हलों और फाल का जो प्रयोग होता था यह उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था, ऋग्वेद काल में नहीं। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। द है कि ऋग्वेद काल में कृषि में खाद का प्रयोग होता था। ऋग्वेद काल में कृषि में खाद का प्रयोग होता था, यह बात है जो सही है। तो इसमें सत्य नहीं है, असत्य पूछा है, असत्य इसमें 6 नंबर होगा। लोहे के हल और फाल का प्रयोग है जो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से नहीं है। कौन से उपनिषद का संबंध है जो अथर्ववेद से नहीं है। तो प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये तीनों उपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद है। वहीं केन उपनिषद है जो सामवेद का उपनिषद है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपनिषदों की भांति ऊंचा उठाने वाला और कोई साहित्य नहीं है। भारत में उपनिषदों की भांति ऊंचा उठाने वाला और कोई साहित्य नहीं है। यह साहित्य मेरे जीवन का सहारा है तथा यही मेरी मृत्यु की सांत्वना बनेगा। यह कथन किसका है। तो यह कथन है शोपेनहावर का। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कोट का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ दर्शन दे रखे हैं और सामने दर्शन के संस्थापकों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन किसका है। तो वैशेषिक दर्शन दिया था महर्षि कणाद ने। दूसरे नंबर पर है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। तीसरे नंबर पर है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे कपिल। और योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे महर्षि पंतजलि। तो ए, डी, बी और सी, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। षड दर्शन में दो और है, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा जो वादरायण व्यास के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है। तो गंगा नदी का जो उल्लेख मिलता है, यह गंगा नदी का उल्लेख मिलता है 1 बार। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है, लेकिन जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उल्लेख हमें 1 बार ही मिलता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। गंगा का 1 बार हुआ है, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि इन नदियों को ऋग्वैदिक लोगों का अधिक परिचय नहीं था, क्योंकि गंगा यमुना दोआब की और उनका फैलाव उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वेद काल में जो सर्वाधिक जो उल्लेख हुआ था वह हुआ था सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। गंगा का 1 बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कौन से देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। तो यह हुआ इंद्र का। इंद्र का उल्लेख 250 बार, अग्नि का उल्लेख 200 बार, सोम का उल्लेख 120 बार और वरुण का उल्लेख है जो 30 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ वैदिक कालीन शब्दावली दे रखी है। तो सबसे पहला है कृष। कृष का क्या तात्पर्य होता था। तो कृष कहा जाता था गोबर की खाद को कृष कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है किवास कहा जाता था हलवा को। तीसरे नंबर पर है
शीर कहा जाता था हल को, और चौथा नंबर है सीता, सीता कहा जाता था हल से बनी जो नालियां होती थी खेती करते समय, जो हल से बनी नालियां होती थी उसे सीता कहा जाता था। तो बी, डी, ए और सी, बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी कुछ कथन दे रखे हैं, दो कथन है, इनमें से बताना है कौन से कथन है जो सत्य है। सबसे पहला कि ऋग्वेद काल में संतान उत्पत्ति हेतु नियोग प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेदी काल में संतान उत्पत्ति के लिए नियोग प्रथा जो प्रचलित थी, ये बात सही है। दूसरा कि नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षत्रिय कहलाती थी। तो नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान होती थी उसे क्षत्रिय कहा जाता था, ये बात भी सत्य है। तो एक और दो दोनों सही है, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के 10वें मंडल को वृहत परिशिष्ट किसने कहा। ऋग्वेद के 10वें मंडल को वृहत परिशिष्ट किसने कहा था, तो यह कहा था विटजेल ने, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक कालीन समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही नहीं है। तो ऋग्वेद काल समाज से संबंधित कौन से कथन इसमें सत्य नहीं है। तो पहला है कि बाल विवाह प्रचलन में था। तो ऋग्वेद काल में बाल विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो एक नंबर इसका गलत होगा। दूसरा, विधवा विवाह भी होते थे। तो ऋग्वेद काल में विधवा विवाह होते थे, ये बात सही है। तीसरा है कि पुरुषों में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। तो बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित थी, हालांकि इसका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं था, लेकिन बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी, यह भी सही है। चौथा ऑप्शन है कि सती प्रथा व पर्दा प्रथा प्रचलित थी। तो सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां जो ऋग्वेद काल समाज में नहीं थी। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही नहीं है। तो 1 और 4, 6 नंबर ऑप्शन। बाल विवाह नहीं होते थे, सती प्रथा व पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल से संबंधित नहीं है। तो नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और नास्ते सूक्त, ये तीनों ऋग्वेद के 10वें मंडल से संबंधित है। देवी सूक्त है जो तृतीय मंडल में दिया गया है। देवी सूक्त तीसरे मंडल में है। नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और नास्ते सूक्त है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। देवी सूक्त तीसरे मंडल में है। इसमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र दिया गया है। यह सवित्री देव या सावित्री को समर्पित है। अन्य सभी 10वें मंडल से संबंधित है। इनके इनके अलावा भी अक्ष सूक्त, सूर्य सूक्त जो विवाह सूक्त था, पुरूरा उर्वशी स्वांद भी 10वें मंडल में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में दहेज प्रथा प्रचलित थी जिसे वहतु कहते थे। वैदिक काल में दहेज प्रथा प्रचलित थी, इस दहेज प्रथा को वहतु कहा जाता था, तो यह सत्य है। दूसरा कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो स्त्रियां थी उन्हें अमाजु कहा जाता था, तो यह बात भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। पहला कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, यह सत्य है। मंडल संख्या 1, 8, 9 और 10 पहले के हुए, अन्य बाद में जोड़े गए हैं। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में जो पहले के मंडल है वो है 2 से 7 तक के। 2 से 7 तक के जो मंडल है वो पहले के मंडल है। 1, 8, 9 और 10 है। 1, 8, 9 और 10 जो मंडल है इनको बाद में जोड़ा था, तो बे नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। इसमें जो सूक्त है वो 1028 सूक्त है, ये बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि आयुर्वेद इसका एक उपवेद है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है, दे नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो असत्य कथन होगा बे नंबर। मंडल संख्या 2 से 7 पहले के हैं और 1, 8, 9 और 10 है जो बाद में जोड़े गए थे। 2 से 7 मंडल वंश मंडल कहलाते हैं। ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप व दूसरा गायत्री छंद है। वंश मंडलों का प्रथम सूक्त है जो अग्नि को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ है। शूद्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है यह सबसे पहले कौन से वेद के अंदर मिलता है। तो शूद्र शब्द का उल्लेख सब सर्वप्रथम हमें प्राप्त होता है ऋग्वेद में, ए नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को एक आदि पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन के संबंध में कौन कौन से कथन सही नहीं है। तो उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है। बलि एक स्वैच्छिक कर था। तो बलि जो है ऋग्वेद काल में स्वैच्छिक कर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो इसे अनिवार्य कर बना दिया गया था। तो बलि ऋग्वेदिक काल में स्वैच्छिक कर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो इसे अनिवार्य बना दिया था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि शुल्क और भाग अनिवार्य कर थे। शुल्क और भाग जो उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर थे। भू राजस्व की राशि का उपज, भू राजस्व की राशि उपज का 1/6 भाग होती थी। भागदूत, भागदूत नामक अधिकारी जो कर संग्रह करता था। तो 2, 3 और 4 तीनों सही है। 1 नंबर जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकरों का उल्लेख जो ऋग्वेद में हुआ है। तो ऋग्वेद में जो उल्लेख है वो है ऋषभ देव का और अरिष्ट नेमि का। ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, जिन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है। इन अरिष्ट नेमि का और ऋषभ देव का उल्लेख है जो ऋग्वेद के अंदर हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ कहा गया, और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, इन अरिष्ट नेमि को नेमिनाथ भी कहा जाता है, का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अजीतनाथ दूसरे व पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। केसी सूक्त में जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। यह बात किसने कही थी कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो भगवत गीता के 11वें चैप्टर में कृष्ण ने कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। A नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऋग्वेदिक देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया। कौन से ऋग्वेदिक देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया। तो यह कहा गया था वरुण को। B नंबर ऑप्शन। वरुण को ऋत का संरक्षक, ऋतस्य गोपा कहा गया, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था, प्राकृतिक नियम को बनाए रखने तथा पापियों को दंड देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं। पहला है कि ऋग्वेदिक काल में अधिकांशतः मृतकों का दाह संस्कार होता था। ऋग्वेदिक काल में अधिकांशतः मृतकों का दाह संस्कार होता था। ये बात सही है। दूसरा कि ऋग्वेद में स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना नहीं मिलती। ऋग्वेद में स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना भी नहीं मिलती। तो दोनों ही कथन इसके सही है। C नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सूक्तों की आवृत्ति, ऋग्वेद में सूक्तों की जो आवृत्ति है बार बार सुनाने का एक प्रामाणिक उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है। तो यह मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल से। 7वें मंडल के मुंडक सूक्त में जो इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, उसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। B नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख है। किस उपनिषद में सर्वप्रथम है जो चारों आश्रमों का उल्लेख है। तो यह जाबालो उपनिषद में। B नंबर ऑप्शन। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में, और पहली बार चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिला था यह हमें प्राप्त हुआ था जाबालो उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निष्क क्या थे। तो वैदिक काल में निष्क क्या था। तो वैदिक काल में जो निष्क यह एक आभूषण था, जो बाद में चलकर यह एक सिक्का बना था। तो वैदिक काल में निष्क जो आभूषण था। वैदिक काल में निष्क गले का एक आभूषण था जो सोने से बना था, जबकि मौर्य काल में निष्क के शब्द जो सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेदों एवं उनके उपवेदों को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। दूसरे नंबर पर है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। तीसरे नंबर पर है सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद जो D नंबर ऑप्शन में है। गंधर्ववेद जो सामवेद का
उपवेद है, और शिल्पवेद, शिल्पवेद जो अथर्ववेद का उपवेद है, तो शिल्पवेद जो अथर्ववेद का उपवेद होगा, अथर्ववेद। तो एक में बी, दो में ए, तीन में डी और चार में सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद किस उपनिषद में है? याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद कौन से उपनिषद में है? तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी जो संवाद है यह मिलता है हमें बृहदारण्यक उपनिषद में, बी नंबर ऑप्शन। बृहदारण्यक, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है जो यह बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर मिलता है। वैदिक काल में कुंभा था या थी? कुंभा क्या था? तो कुंभा एक नदी थी जो वर्तमान में काबुल नदी है। वैदिक काल में नदी कुंभा वर्तमान में काबुल है जो अफगानिस्तान में बहती है। गोमल गोमती नदी को कहा गया कुरम, स्वावस्तु जो स्वात को भी कहा गया, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहने वाली वैदिक नदियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई एक पांडुलिपि कहां से प्राप्त हुई है? ऋग्वेद की भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई एक पांडुलिपि कहां से प्राप्त हुई है, जिसका प्रयोग ऋग्वेद को छापने के लिए 150 वर्ष पहले किया गया था? तो यह प्राप्त हुई है कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वेद काल के संबंध में कौन सा कथन है जो इसमें सही नहीं है? तो ऋग्वेदिक कालीन राजाओं के पास स्थायी सेना होती थी। तो ऋग्वेदिक कालीन सेनाओं के राजाओं के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है। अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। राजा व उसका परिवार बड़ी राजधानियों व महलों में नहीं रहते थे। पिता के बाद पुत्र के ही शासक बनने की परंपरा भी नहीं थी। तो ब से और द सही है और ए जो इसका गलत होगा। स्थायी सेना नहीं थी, राजाओं में वंशवाद भी नहीं था, बड़ी राजधानियां व महल भी नहीं थे। युद्ध में अधिकांश वयस्क पुरुष भाग लेते थे। कर इकट्ठा करने की सुचारू व्यवस्था भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों को कहा गया, तो उपनिषदों को क्या कहा गया? तो उपनिषदों को कहा गया वेदांग, सॉरी वेदांत। वेदांत है जो उपनिषदों को वेदांत कहा गया। दूसरे नंबर पर वेदों को कहा गया। वेदों को क्या कहा गया? तो वेदों को संहिता कहा गया, श्रुति साहित्य भी कहा गया और अपौरुषेय भी कहा गया। तो उपरोक्त सभी द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से प्रस्थानत्रयी में कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रस्थानत्रयी में उपनिषद शामिल है, ब्रह्मसूत्र शामिल है और भगवत गीता शामिल है। तो शामिल कौन सा नहीं है? वेद नहीं है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को जो प्रस्थानत्रयी कहा गया। तो ए नंबर वेद है जो इस प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद तंत्र जादू टोना से संबंधित था? तो कौन सा वेद है जो तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित था? तो यह था अथर्ववेद, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो वेद त्रयी में जो शामिल है वो आरंभिक तीनों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, यह इस वेद त्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पुरुषार्थ चार है, चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये चार पुरुषार्थ है। संस्कारों की संख्या 16 है, तो संस्कार है जो 16 है। स्मृति व धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो विवाहों का 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। चौथा है कि वैदिक साहित्य के अनुसार ऋण 4 प्रकार के हैं। तो ऋण जो है जो 3 प्रकार के, 3 ऋण कौन से हैं? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो ऋण जो है 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के नहीं है, इसलिए द नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों व उनके प्राचीन नामों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ नदियां दे रखी है और उनके जो वैदिक कालीन जो नाम थे, प्राचीन जो नाम थे, वो नाम दे रखे हैं, सुमेलित करने हैं। सबसे पहले नंबर पर है सतुद्री। सतुद्री जो सतलज नदी का नाम था। अस्किनी, अस्किनी जो चिनाब नदी का नाम वैदिक काल में अस्किनी था। वितत्सा, वितत्सा जो झेलम नदी को कहा गया और सदानीरा जो गंडक नदी को कहा गया।
तो डी, सी, बी और ए। द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पुरुषणी, पुरुषणी जो रावी नदी, सतुद्री सतलज नदी, वितस्सा झेलम नदी, सदानीरा गंडक नदी, कुंभा जो काबुल नदी, विपाशा व्यास नदी, क्रुमु जो कुर्रम नदी, गोमती गोमल नदी, सुवास्तो स्वात नदी और अस्किनिया जो चेनाब नदियों के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, ये तीनों वैदिक साहित्य का भाग है। वेदांग जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। द नंबर ऑप्शन। वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये वैदिक साहित्य है। वेदांगों की रचना जो वेदों को सरलता से समझाने के लिए की गई थी, ये 6 है। 6 वेदांग कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। निरुक्त, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाइयों का आकार के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाइयों का आकार के आधार पर अवरोही क्रम बताया, तो अवरोही क्रम कौन सा है? जन के बाद विश्व से नीचे ग्राम और ग्राम से नीचे जो कुल। सबसे छोटा जो एक प्रशासनिक इकाई थी वो कुल था, कुल से ऊपर ग्राम, ग्राम से ऊपर विश्व और विश्व से ऊपर जो जन होता था। बे नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार व विश्व शब्द का जो उल्लेख है 170 बार किया गया है। कुल के प्रधान को कुलपति या कुल्लप, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी, विश्व के प्रधान को विश्वपति और जन के प्रधान को राजा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 संस्कारों में से कितने जन्म से पूर्व किए जाते थे? 16 संस्कारों में से कितने जो जन्म से पूर्व किए जाते थे? तो जन्म से पूर्व जो 3 संस्कार थे, 3 कौन से थे? गर्भाधान, पुष्पन और सीमांतोनयन। ये 3 जो संस्कार थे, ये 3 संस्कार जन्म से पूर्व के संस्कार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के लिए सर्वप्रथम किस वेद में श्याम अयस व कृष्ण अयस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? लोहे के लिए सबसे पहले कौन से वेद के अंदर श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह हुआ अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों वेदों का ज्ञाता कहलाता था। चारों वेदों के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। अथर्ववेद का पुरोहित वह पूरे यज्ञ क्रम का दीक्षण करता। चारों वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विवाह का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? निम्नलिखित में से विवाह का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो वह है ब्रह्म विवाह। इसमें कन्या का पिता उसके लिए वैदज्य व गुणवान वर ढूंढकर उसका विवाह करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार सिर्फ द्विजों का ही होता था? कौन सा संस्कार है जो सिर्फ द्विजों का होता था? तो द्विजों के अंदर जो 3 वर्ण शामिल थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों का अर्थात द्विजों का ही कौन सा संस्कार होता था? तो यह होता था उपनयन संस्कार। बे नंबर ऑप्शन। उपनयन संस्कार केवल द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का ही होता था। शिक्षा दीक्षा आरंभ करने के लिए यह संस्कार होता था। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों द्वारा किस क्षेत्र को देवताओं द्वारा निर्मित प्रदेश कहा गया? जहां ऋग्वेद की रचना हुई, तो देवताओं द्वारा निर्मित प्रदेश कौन से क्षेत्र को कहा गया था आर्यों के द्वारा? तो यह कहा गया था सप्त सिंधु प्रदेश को। द नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद में विनिमय का प्रमुख माध्यम क्या था? ऋग्वेद में विनिमय का जो प्रमुख माध्यम था वह था गाय। बे नंबर ऑप्शन। वस्तु विनिमय का प्रचलन था, गाय विनिमय का प्रमुख माध्यम था। ऋग्वेद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है? तो यह ऋग्वेद का 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमे, देवी तमे या अम्बे तमे कहा गया? किस नदी को नदी तमे, देवी तमे या अम्बे तमे कहा गया? तो यह कहा गया था सरस्वती नदी को। 6 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख है। इसमें विपाशा व्यास का नाम नहीं है। संपूर्ण ऋग्वेद में 25 व संपूर्ण वैदिक संहिता में
31 नदियों का उल्लेख है। द्विस्तती व आप्या सरस्वती की सहायक नदियां थी। सरस्वती व द्विस्तती न के बीच के भूभाग को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। नदी सूक्त के पूर्व में यमुना और पश्चिम में जो सतुत्री अर्थात सतलज नदी के बीच सरस्वती नदी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वैदिक कालीन ऋषि दक्षिणी भारत में लोकप्रिय थे? कौन से वैदिक कालीन ऋषि है जो दक्षिणी भारत में लोकप्रिय थे? तो वह थे ऋषि अगस्त्य। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अश्विन था। वैदिक काल में अश्विन क्या था? तो अश्विन युद्ध और प्रजनन से जुड़े देवता थे। युद्ध और प्रजनन से जुड़े जो देवता थे उसे अश्विन देवता कहा गया था। अंधकार का नाश करने वाले जो देवता थे उसे सूर्य या सूर्य कहा गया था। सूर्य जो देवता थे वो अंधकार का नाश करने वाले थे। और एक उषा, उषा जो देवी थी, देवियों में जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, 300 बार लगभग इसका उल्लेख हुआ है, वो उषा यह भी अंधकार नाश करने वाली देवी थी। तो अश्विन जो देवता है यह युद्ध और प्रजनन से जुड़े देवता थे। सी नंबर ऑप्शन। अश्विन युद्ध और प्रजनन से जुड़े देवता थे। रुद्र, ऋग्वेद में रुद्र का आह्वान करने वाली ऋचाएं कम है। वे भय उत्पन्न करने वाले देवता थे और उनके पास अतुलनीय विनाशकारी क्षमता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल के देवता जिन्हें दूसरे देवताओं की तरह बलि नहीं दी जाती थी बल्कि खाद्य पदार्थ का गोला बनाकर अर्पित किया जाता था, तो कौन से देवता जिन्हें बलि नहीं दी जाती थी बल्कि खाद्य पदार्थ का गोला बनाकर अर्पित किया जाता था? तो वह थे रुद्र। ए नंबर ऑप्शन। रुद्र, इन्हें खाद्य पदार्थ का गोला बनाकर अर्पित किया जाता था। मरुत रुद्र के पुत्र है जो आकाश में अश्वचालित रथों पर गमन करते हैं और वर्षा व तूफान का सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋक संहिता का रचना काल है। ऋक संहिता का रचना काल क्या है? तो पूर्व वैदिक काल। ऋक संहिता यानी ऋग्वेद जो कि पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में ही रचा गया, जबकि बाकी तीनों वेद संहिताएं उत्तर वैदिक काल में रची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक कालीन देवता का वाहन सफेद घोड़ा व गरुड़ था? कौन से वैदिक कालीन देवता का जो वाहन है वह सफेद घोड़ा व गरुड़ था? तो यह था सूर्य का वाहन। सूर्य, सूर्य जो देव के पुत्र है और अपने रथ पर गमन करते हुए अंधकार का नाश करते हैं। सफेद अश्व व गरुड़ को उनका वाहन बताया गया है। वायु, वायु जो तेज हवाओं के देवता है। विष्णु एक हितकारी देवता है और उनके बहुत सारे गुण इंद्र से मिलते हैं। ऋग्वेद में उनके पास 3 पग में दुनिया नाप लेने की कहानी भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि संबंधी प्रक्रियाओं के विवरणों से युक्त कृषि संबंधी प्रक्रियाओं के विवरणों से युक्त 8 श्लोकों का 57वां सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल में जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से एक छेपक बताया गया है? तो यह जो कौन से मंडल के अंदर है? तो यह चतुर्थ मंडल में। कृषि संबंधी प्रक्रियाओं के विवरणों से युक्त 8 श्लोकों का 57वां सूक्त ऋग्वेद के जो चौथे मंडल में है, जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से एक छेपक बताया गया है। चतुर्थ मंडल में छेपक का मतलब है जो किसी रचना में बाद में जोड़ा गया हो, जैसे पहला और 10वां मंडल छेपक है। उसी प्रकार कुल या परिवार मंडलों में भी छेपक है, यानी उनमें भी अनेक सूक्त ऐसे हैं जो परवर्ती काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वैदिक कालीन देवता को निम्नलिखित में से कौन से वैदिक कालीन देवता को एक सर्वविदित सर्वदर्शी ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया, जो यह जानता है कि कौन क्या सोच रहा है? तो कौन से देवता को सर्वविदित या सर्वदर्शी ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया? तो यह किया गया था वरुण को। 6 नंबर ऑप्शन। वरुण, इन्हें माया से जोड़ा गया जो सृष्टि को आकार देती है। इनकी जो तुलना ईरान के देवता थे अहुर मजदा, उन अहुर मजदा देवता से भी वरुण की तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशराग्य युद्ध में अज, सिगरू तथा यक्ष जातियों का उल्लेख हुआ है, इनका निवास स्थान क्या था? तो अज, सिगरू और यक्ष जातियां जो दशराग्य युद्ध में पार्टिसिपेट किया था,
या इनका निवास स्थान क्या है? तो इनका निवास स्थान है गंगा यमुना दोआब। दशराज्य युद्ध में उल्लेखित अज शिग्रु व यक्ष जात्या गंगा यमुना दोआब में बसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में एवर्त तथा एकर्तु शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? तो एवर्त या तथा एकर्तु शब्द ऋग्वेद में किसके लिए इस्तेमाल होता था? तो यह होता था जो देवताओं के विधान को न मानने वाले तथा यज्ञ या अनुष्ठान न करने वाले जो होते थे उन्हें एवर्त और एकर्तु कहा जाता था। ए नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद में दास तथा दस्यु के लिए एवर्त तथा एकर्तु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिनका कर्म से अर्थ है जो देवताओं के विधान को न माने और जो यज्ञ अनुष्ठान आदि नहीं करे, उन्हें मृगवाच भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वेदिक काल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि गोवध का प्रचलन नहीं था, तो यह बात सही है, ऋग्वेदिक काल में गोवध का प्रचलन नहीं था। भूमि के क्रय विक्रय व गिरवी रखने का प्रचलन था, भूमि के क्रय विक्रय का कोई उल्लेख नहीं मिलता। बे नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा है कि दैनिक मजदूरी का उल्लेख नहीं मिलता, तो दैनिक मजदूरी का भी कोई उल्लेख नहीं मिला है। और विनिमय का माध्यम वस्तु था और सिक्कों का कोई उल्लेख नहीं है। विनिमय का जो माध्यम है वस्तु था, वस्तु विनिमय का माध्यम था, सिक्कों का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। तो द नंबर ऑप्शन बी इसका सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो बे नंबर है जो इसका सही नहीं है। भूमि को बेचने व खरीदने, भूमि को बेचने खरीदने व गिरवी रखने का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद के कितने श्लोकों में कृषि का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के कितने श्लोकों के अंदर जो कृषि का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 24 श्लोकों के अंदर जो कृषि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद कालीन संस्कृति पशुपालन आधारित थी, कृषि का महत्व अधिक नहीं था। ऋग्वेद के 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख है, इनमें से अधिकांश उल्लेख क्षेपक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में एक समृद्ध व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ऋग्वेद में एक समृद्ध व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? तो वह शब्द है गोमत। गोमत एक समृद्ध व्यक्ति, यह गायों का स्वामी भी था। गोपति, गोपति जो गायों का स्वामी होता था। गोजित, गोजित जो जन के नायक की उपाधि थी। गोधूली संध्या का समय। दुहित्रु, दुहित्रु जो घर की बेटी को कहते थे, जो दूध दुहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला कि ऋग्वेद में गाय, घोड़ा, भैंस, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में इन सभी जानवरों का उल्लेख मिलता है। दूसरा कि भैंस को गोरी या गवल कहा जाता था, भैंस को गोरी या गवल कहा जाता था, ये बात भी सही है। तीसरा कि ऋग्वेद में दास प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, तो ऋग्वेद में दास प्रथा का जानकारी मिलती है। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि ऋग्वेद में अयस धातु का कई बार उल्लेख हुआ है, तो अयस धातु का कई बार उल्लेख हुआ है, यह बात भी सही है, तो इसमें सही नहीं है 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1933 में प्रकाशित ए न्यू अप्रोच टू द वेदास, ए न्यू अप्रोच टू द वेदास के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने द्वारा 1933 में प्रकाशित द ऐसे बुक, इसी ऐसे बुक में वेदों को वॉइस ऑफ माइस्टिक, सिद्धों या मनुष्यों की वाणी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक कालीन देवता की उपाधि उर्वरजीत, उर्वर खेतों को जीतने वाला थी? तो कौन से वैदिक कालीन देवता की उपाधि उर्वरजीत थी? तो यह थी इंद्र की उपाधि। इंद्र को उर्वर भूमि को अर्जित करने वाला यानी उर्वरजीत कहा गया। इसके अतिरिक्त उन्हें फसलों का संरक्षक भी कहा गया। इसके अलावा गोपति भी इंद्र की एक उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि किस लिपि में है? ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि कौन सी लिपि के अंदर है? तो यह शारदा लिपि के अंदर। शारदा लिपि में प्राप्त यह पांडुलिपि भूर्ज वृक्ष की छाल पर उकेरी गई है।
यह पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। हाल ही में G20 के दौरान इसे प्रदर्शित करने के लिए मंगवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऋषि ने विदुषी महिला गार्गी को वाद विवाद के दौरान उसके सिर के टुकड़े हो जाने की चेतावनी दी थी? किस ऋषि ने विदुषी महिला गार्गी को वाद विवाद के दौरान सिर के टुकड़े हो जाने की चेतावनी दी थी? तो यह दी थी याज्ञवल्क्य ने। विदेह के राजा जनक द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ के दौरान इस वाद विवाद में जब गार्गी के एक प्रश्न से याज्ञवल्क्य असमंजस में पड़े तो उन्होंने गार्गी के सिर के टुकड़े हो जाने की चेतावनी दी। इस पर गार्गी पीछे हट गई। फिर वाद विवाद का एक और दौर चला। विदग्ध नाम के अंतिम शास्त्रकर्ता को पराजय के बाद मृत्यु का वर्ण कर पराजय की कीमत चुकानी पड़ी थी। यह घटना बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? ऋग्वेद के अंदर कुल अध्याय कितने हैं? तो ऋग्वेद के अंदर अध्याय है 64। ऋग्वेद का विभाजन दो कर्मों में हुआ है। पहला जो मंडल कर्म है और दूसरा है अष्टक कर्म। मंडल कर्म में प्रत्येक मंडल में कई अनुवाक, प्रत्येक अनुवाक में कई सूक्त, प्रत्येक सूक्त में कई ऋचाएं होती है। ऋग्वेद में 10 मंडल 85 अनुवाक हुए, 1017 प्लस 11 1028 सूक्त है। अष्टक कर्म, इस कर्म में विभाजन के अनुसार ऋग्वेद 8 अष्टकों में बंटा हुआ है। 8 अष्टकों में 24 अध्याय है। अध्याय को वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि ऋग्वेदिक काल सामान्यतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का जो काल है यह सामान्यतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। यह सही है। उत्तर वैदिक काल है जो सामान्यतः 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व का बीच का माना जाता है। यह भी सत्य है। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद संहिता का काल 1200 से 600 ईसा पूर्व माना है। तो मैक्स मूलर ने जो ऋग्वेद संहिता का काल माना था यह 1200 से 600 नहीं बल्कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का माना है। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। द नंबर है कि सुभाष काक ने खगोल शास्त्रीय संदर्भों में ऋग्वेद का रचनाकाल 4000 से 2000 ईसा पूर्व माना है। तो यह बात भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? 6 नंबर ऑप्शन। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद संहिता का रचनाकाल 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनशेप आख्यान निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? सुनशेप आख्यान है जो निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित होता है? तो सुनशेप का आख्यान किसमें वर्णित है जिसके अंदर एक पिता है जो अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित किया गया है? तो यह ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर। महिदास ऐत्रेय द्वारा संकलित ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनशेप आख्यान है। ऐत्रेय ब्राह्मण में समुद्र का उल्लेख है। इसी में बताया गया कि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें हिमवंत और मुंजवंत पर्वत चोटी का उल्लेख है? तो हिमवंत और मुंजवंत पर्वत चोटी का उल्लेख किसमें है? तो यह उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद इसमें हिमालय अर्थात हिमवंत और सोमरस के लिए प्रसिद्ध हिमालय की चोटी मुंजवंत का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन प्रकार की श्रोताग्नि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आकार की वेदी स्थापित नहीं की जाती थी? तो 3 प्रकार के श्रोताग्नि के लिए जो कौन से प्रकार की वेदी स्थापित नहीं की जाती थी? तो यहाँ वेदियों के प्रकार दे रखे हैं। इसमें वृत्ताकार, वर्गाकार और अर्धचंद्राकार वेदी स्थापित की जाती थी, लेकिन बेलनाकार वेदी स्थापित नहीं की जाती थी। स्मार्त अग्नि व स्रोत यज्ञों के लिए श्रोता अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। श्रोता अग्नि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती थी, ग्रहपत्य, आहवन्य और दक्षिणाग्नि, और इनके लिए क्रमशः वर्ताकार, वर्गाकार और अर्धचंद्राकार वेदी स्थापित की जाती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया? तो निरुक्त का प्रणेता किसे कहा गया? तो निरुक्त का प्रणेता कहा गया है यास्क को। निरुक्त की रचना यास्क ने ईसा पूर्व 5वीं सदी में की थी। इसमें शिक्षा संबंधी नियम कायदे दिए गए हैं और वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख, राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है? तो राजस्थान के जो मत्स्य जनपद है, इस मत्स्य जनपद का उल्लेख है जो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से उपनिषद, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित केकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो कौन है जो उपनिषदों में उल्लेखित केकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो यह था अशुपति। द नंबर ऑप्शन। केकई का अशुपति एक दार्शनिक था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उद्दालक आरुणि, पंचाग्नि और वैश्वानर उससे उनसे शिक्षा लेने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता किसे माना जाता है? वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता किसे माना जाता है? तो यह देवता माना गया था पुष्ण को। मार्ग दिखाने के जो देवता थे। बे नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण देवता, ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण देवता पुष्ण, जिनका रथ बकरे खींचते थे, जो मार्गों के संरक्षक माने जाते हैं। वे ऋग्वेदिक काल में वे पशुओं के देवता भी थे। उत्तर वैदिक काल में वे शूद्रों के देवता हो गए। इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल का विवाह सूक्त भी पुष्ण को समर्पित है। वे विवाह के देवता भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में पालागल कौन होते थे? तो पालागल किसे कहा जाता था? तो पालागल कहा जाता था संदेश वाहकों को। संदेश वाहकों को जो उत्तर वैदिक काल में पालागल कहा जाता था। राजा को संदेश देने वाले, राजा को संदेश देने वाले पालागल कहलाते थे। इसके माध्यम से राजा को अपने राज्य के विषय में समस्त जानकारियां समय पर मिल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूक्तों व उपनिषदों को सम्मिलित कीजिए। कुछ सूक्तियां दे रखी है और सामने उपनिषदों के नाम दे रखे हैं, तो कौन से उपनिषद में किस सूक्ति का उल्लेख हुआ है? तो छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर तत्त्वमसि, तत्त्वमसि सूक्ति का उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलता है। दूसरे नंबर पर है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में जो सूक्ति मिलती है वह मिलती है अहम ब्रह्मास्मि। तीसरे नंबर पर है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद के अंदर हमें सूक्ति मिलती है अयम आत्म ब्रह्म। और चौथे नंबर पर है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में हमें सत्यमेव जयते सूक्ति का उल्लेख मिलता है। तो बी, ए, सी और डी, बी, ए, सी और डी, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सर्व खालिदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद में एकमेव द्वितीय ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद में अतिथि देवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद में अस्तो मां सद्गम्य। ऋग्वेद में तमसो मां ज्योतिर्गम्य। बृहदारण्यक उपनिषद में सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया। यह भी बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से सत्य है? वैदिक साहित्य के बारे में कौन से तथ्य सत्य है? तो पहला कि हिरण्यगर्भ सूक्त एकेश्वरवाद का एक उदाहरण है। हिरण्यगर्भ सूक्त है जो एकेश्वरवाद का एक उदाहरण है, ये बात सही है। दूसरा कि पेपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा है। पेपलाद संहिता जो अथर्ववेद की एक शाखा है, यह भी सत्य है। तीसरा कि ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताता है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें जानकारी देता है, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में बताता है। शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में बताता है, यह भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पेपलाद और शौनक। शतपथ ब्राह्मण में विधेय माधव की कथा आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौथुम शाखा जो किस वेद से संबंधित है? तो कौथुम शाखा कौन से वेद से संबंधित है? तो कौथुम शाखा संबंधित है सामवेद से। 6 नंबर ऑप्शन।
सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौथुम शाखा जो गुजरात से संबंधित है, सबसे प्रचलित है। राणान्य शाखा जो महाराष्ट्र से संबंधित है, और जमीनी शाखा जो कर्नाटक से संबंधित है। महाभाष्य में सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद का प्रथम जो दृष्टा है वो जैमिनी को माना जाता है, जो वेद व्यास के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताना है कौन सा कथन है जो सत्य है। तो ऋग्वेद से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व इंद्र को दिया गया। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व इंद्र को दिया गया था और इंद्र का ही सर्वाधिक बार वर्णन मिलता है, लगभग 250 बार वर्णन मिलता है इंद्र का। तो यह बात सही है। दूसरा है कि इंद्र ने अपने वज्र से सर्प दानव वृत्त का नाश किया था। इंद्र ने अपने वज्र से सर्प दानव वृत्त का नाश किया था, यह भी सत्य है। तीसरा है कि अग्नि ऋग्वेद में इंद्र के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। तो अग्नि जो ऋग्वेद में इंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिसका 200 बार उल्लेख हुआ है, यह बात भी सही है। तीसरा है कि चौथा ऑप्शन है कि वरुण और मित्र आदित्य कहे जाने वाले 8 देवताओं के समूह के सदस्य है। वरुण और मित्र जो आदित्य कहे जाने वाले 8 देवताओं के समूह के सदस्य हैं, यह बात भी सही है। तो इसके चारों ही ऑप्शन राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। अग्नि को कई बार इंद्र के सहयोगी के रूप में चित्रित किया गया है। अग्नि को कई बार इंद्र के सहयोगी के रूप में चित्रित किया गया है। मरुत इंद्र के मित्र थे। वरुण को राजत्व तथा सार्वभौमिक सत्ता का तथा क्षेत्र धर्म निरपेक्ष शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। अपने बंधन पास में बांध कर वे पाप कर्मियों को सजा भी देते थे। सूक्तों में उनके नेत्र और स्वर्णिम लबादे का उल्लेख है। वरुण को सर्वदर्शी ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया है, जो यह जानता है कि कौन क्या सोच रहा है। उन्हें माया से भी जोड़ा गया, जो सृष्टि को आकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन सी देवी का उल्लेख 300 बार हुआ है और 20 ऋचाएं पृथक से उनको समर्पित है। ऋग्वेद में कौन सी देवी का उल्लेख 300 बार हुआ है और 20 ऋचाएं पृथक से उनको समर्पित है। तो उषा का जो 300 बार उल्लेख हुआ है। उषा का उल्लेख ऋग्वेद में 300 बार हुआ है। 20 ऋचाएं पृथक रूप से उनको समर्पित है। यह पो फटने से जुड़ी हुई है। यह अंधेरे पर प्रकाश की विजय की प्रतीक है और अपने श्रद्धालुओं संपत्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में यज्ञ से जुड़े कितने प्रकार के पुरोहितों की चर्चा है। ऋग्वेद में यज्ञ से जुड़े कितने प्रकार के पुरोहितों की चर्चा है। तो 9 प्रकार के पुरोहित। 9 प्रकार के पुरोहित कौन से थे। होत्री, अर्धव्यु, अग्निद, मैत्र, वरुण, पौत्री, नेष्ट्री और ब्राह्मण। ऋग्वेद में मंदिरों व देवताओं का उल्लेख नहीं है। सॉरी, 9 नहीं, 7 प्रकार के, या 9 कर दिया, 7 प्रकार के देव पुरोहितों का उल्लेख है। 7 प्रकार के पुरोहित है। 7 प्रकार के पुरोहितों के नाम है। ऋग्वेद में मंदिरों व देवताओं की प्रतिमा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के अनुसार धरती, मध्य क्षेत्र और आकाश से जुड़े कुल देवता कितने थे। ऋग्वेद में धरती, मध्य क्षेत्र और आकाश से जुड़े कुल देवता कितने थे। तो कुल देवता थे 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में धरती, मध्य क्षेत्र और आकाश में 11 देवता थे, अतः कुल 33 देवता है। लेकिन इससे कई ज्यादा देवताओं का उल्लेख है। अंतरिक्ष के प्रमुख देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य। आकाश हिंदुस्तान के प्रमुख देवता अंध्योस, वरुण, मित्र, विष्णु, उषा, अश्विन, सूर्य और सवित्री का उल्लेख है। पृथ्वी के प्रमुख देवताओं में अग्नि, सोम, बृहस्पति और पृथ्वी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ऋग्वेद में कौन से विवाह का उल्लेख है। ऋग्वेद के अंदर कौन से विवाह का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो एकल विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह, तीनों ही प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत की शक्ति किसे कहा गया? विद्युत की शक्ति किसे कहा गया? तो विद्युत की शक्ति कहा गया इंद्र को। इंद्र को विद्युत की शक्ति और पूषण को विद्युत का वीर कहा जाता है। विद्युत सोमपान क्रीड़ा स्थल व गायन स्थल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक कालीन विदुषी महिला, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक कालीन विदुषी महिला कुष्ठ रोग के कारण अविवाहिता रही? कुष्ठ रोग के कारण अविवाहिता रही, लेकिन बाद में अश्विनी कुमारों के ठीक करने देने के बाद विवाहित जीवन में प्रवेशित हुई, तो वह थी गोसा। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा था? तो कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था निवी। बे नंबर ऑप्शन। निवी कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। वास जो है कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अधिवास है जो चादर या ओढ़नी जैसा वस्त्र होता था। और रुक्म जो वक्ष स्थल का आभूषण होता था। रुक्म जो वक्ष स्थल का आभूषण था। कुंभ व कुरीर जो सिर के आभूषण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है? पुनर्जन्म की अवधारणा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है या किसमें किया गया है? तो यह उल्लेख हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अष्टकर्णी किसे कहा जाता था? वैदिक काल में अष्टकर्णी किसे कहा गया? तो अष्टकर्णी कहा गया था गाय को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा इसमें से? तो पहला कि ऋग्वेद को ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से समानता मानी गई है। ऋग्वेद की ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से समानता की है, तो यह बात सही है। दूसरा कि ऋग्वेद का आरंभ इंद्र की उपासना से होता है। तो ऋग्वेद का जो आरंभ होता है वो इंद्र की उपासना से नहीं, बल्कि यह आरंभ होता है अग्नि की उपासना से। तो बे नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि सबसे कम सूक्त और मंत्र ऋग्वेद के दूसरे मंडल में है। सबसे कम सूक्त और मंत्र जो है ऋग्वेद के दूसरे मंडल में है, ये सही है। चौथा ऑप्शन है कि ऋग्वेद का रचना स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। ऋग्वेद का जो रचना स्थान है यह सप्त सिंधु प्रदेश था, यह बात भी सही है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। बे नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त पहले और 10वें मंडल में है, 191। लेकिन मंत्रों की संख्या मंत्रों की संख्या जो पहले मंडल में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद से संबंधित नहीं है? कौन सी शाखा सामवेद से संबंधित नहीं है? तो कौथुम संहिता, जैमिनी संहिता और रामायण संहिता, ये तीनों सामवेद की शाखाएं हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से संबंधित है। वादसनेय संहिता जो ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। तो द नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। शुक्ल यजुर्वेद को वाजपेयी संहिता कहा जाता है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। गुजरात से संबंधित कौथुम, महाराष्ट्र से संबंधित रामायण और कर्नाटक से संबंधित है जो जमीनी संहिता तलवकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण था। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह शतपथ ब्राह्मण है, सही है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है, यह भी सत्य है। शतपथ जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है, यह भी सत्य है। और शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता जो याज्ञवल्क्य है, यह भी सही है। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। 100 अध्याय होने के कारण इसे शतपथ कहा गया। शतपथ ब्राह्मण वेदों के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका अंतिम कांड बृहदारण्यक उपनिषद है। हरि स्वामी शतपथ ब्राह्मण के प्राचीनतम भाष्यकार हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत, पुरूर्वा उर्वशी स्वाद, विधेय माधव की कथा, जल प्लावन की कथा, हल संबंधी अनुष्ठान का विवरण इसी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया?
तो ऋतस्य गोपा किसे कहा गया? तो ऋतस्य गोपा कहा गया है वरुण देवता को। वरुण देवता, बे नंबर ऑप्शन। वरुण का संबंध ऋत से था, इसलिए इसे ऋतस्य गोपा कहा गया। ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में प्रचलित नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान कहलाते थे। ऋग्वेद काल में नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान है उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था क्षेत्रज। 6 नंबर ऑप्शन। महिलाओं को विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार वहतु कहलाता था। तो वहतु जो यह महिलाओं को विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार होता था। और समन, समन जो है जिस समारोह में स्वयंवर होता था उसे समन कहा जाता था। तो वहतु एक प्रकार का दहेज हो गया और समन जो है जिस समारोह में स्वयंवर होता था उसे समन कहा गया। और क्षेत्रज, क्षेत्रज जो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को कहा जाता था। नियोग प्रथा होती थी जो संतान उत्पत्ति के लिए जो स्त्री है जो अपने पति के कुल से कुल के किसी व्यक्ति के साथ या देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर जो संतान उत्पत्ति की जाती थी उस संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। तो संतान उत्पत्ति के लिए पति के कुल के किसी व्यक्ति के साथ जो संबंध बनाया जाता था उसे नियोग प्रथा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल व सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया? निम्नलिखित में से किस आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल व सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया था? तो यह माना गया था गृहस्थ आश्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में सिंचाई के एक साधन से संबंधित नहीं है? कौन सा जो वैदिक काल में सिंचाई के साधन से संबंधित नहीं है? तो अश्म चक्र, आवट और कुल्या ये तीनों सिंचाई के साधन थे। करीस, करीस है जो सूखे गोबर या उसकी खाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द था। तो करीस है जो सूखे गोबर को या उसकी खाद को कहा जाता था। अश्म चक्र, आवट और कुल्या जो ये तीनों सिंचाई के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रानी से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द जो रानी से संबंधित नहीं है? तो महिषी जो पटरानी होती थी, महिषी पटरानी होती थी। परिवर्ती, परिवर्ती जो पुत्रहीन उपेक्षित रानी होती थी। वावाता, वावाता जो प्रिय रानी होती थी। भागदूत, भागदूत जो ये रानी नहीं होती थी। भागदूत कर संग्रह करने वाला अधिकारी या वित्त मंत्री जो होता था उसे भागदूत कहा जाता था। तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक कालीन देवी संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी थी? तो संतान का आशीर्वाद देने वाली कौन सी ऋग्वैदिक कालीन देवी थी? तो यह थी सिन्नीवली। द नंबर ऑप्शन। सिन्नीवली संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी है। अदिति, आदित्यों की माता वह ऋग्वेद की प्रमुख देवी है। यह बीमारी और अनिष्ट से मुक्ति दिलाने वाली देवी है। मातृशक्ति के रूप में यह धरती और गाय से जुड़ी थी। ऋग्वेद में वाक, स्वर, इडा आहुति में दिए जाने वाले दूध और घी तथा सरस्वती नदी की भी देवियों के रूप में गणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में वंशवर्तिन बांस पर करतब दिखाने वाले नट की चर्चा की गई है? तो किस वेद के अंदर जो वंश नर्तिन की चर्चा की गई है? तो यह की गई है अथर्ववेद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में अपूप था। उत्तर वैदिक काल में अपूप क्या था? तो जो अपूप था यह अपूप था चावल और घी को, चावल या जौ में घी मिलाकर बनाए जाने वाला जो खाद्य पदार्थ होता था उसे अपूप कहा जाता था। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अपूप चावल या जौ में घी मिलाकर बनाया गया खाद्य पदार्थ। ओदन जो दूध, दही, जल या घी में किसी अनाज को सानकर बनाया गया खाद्य पदार्थ ओदन कहलाता था। करम जो जौ, तिल व अन्य अनाज से बनी खीर। युवागु, युवागु जो से बना दलिया या लापसी को युवागु कहा जाता था। मांस कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही जैसे विशिष्ट अतिथि के आगमन पर ही खाया जाता था। सूरा, सूरा जो अनाज से बनने वाली शराब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नविंशी, रत्नविंशी रत्न अर्पित करने वाला संस्कार किस यज्ञ से संबंधित है? रत्नविंशी किस यज्ञ से संबंधित है? तो यह है राजसु यज्ञ से संबंधित।
इसके अंतर्गत राजा को अलग अलग दिन रत्नियों के घर जाता था और देवताओं के लिए आहुति भी देनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में 20 राजाओं के एक युद्ध का संदर्भ दिया गया जिसमें 60,099 योद्धाओं ने भाग लिया था। ऋग्वेद के कौन से मंडल में 20 राजाओं के एक युद्ध का संदर्भ दिया गया जिसमें 60,099 योद्धाओं ने भाग लिया था? तो वह था पहला मंडल, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देवकी पुत्र कृष्ण का जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है यह मिलता है छांदोग्य उपनिषद के अंदर। छांदोग्य उपनिषद के 3रे अध्याय में ऋषि घोर अंगिरस देवकी पुत्र कृष्ण को पुरुष यज्ञ का उपदेश देते हैं। छांदोग्य सामवेद का उपनिषद है और कृष्ण ने श्री भगवत गीता में कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन महिलाओं और उनके कार्यों के आधार पर दिए गए नामों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वैदिक कालीन महिलाओं और उनके कार्यों के आधार पर दिए गए नामों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले वैत्री या सिरी जो महिला बुनकर होती थी उसे वैत्री या सिरी कहा जाता था। जो महिला कसीदाकारी होती थी उसे पेशकरी कहा जाता था। फिर राजयित्री जो राजमहलों में काम करने वाली महिलाओं को नहीं बल्कि राजयित्री जो कपड़ों में रंग करने वाली महिलाओं को राजयित्री कहा जाता था। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। उपल प्रक्षिणी जो अनाज पीसने वाली महिलाओं को कहा जाता था। तो ए, बे और दे सही है। 6 नंबर है जो असुमेलित है। राजयित्री कपड़ों में रंग करने वाली महिलाएं। विदलकरी बांस में काम करने वाली महिलाएं। उपरोक्त सभी उत्तर वैदिक कालीन है। ऋग्वेद में अपला जो पिता के खेतों की देखभाल करने वाली। ऋग्वेद में एक योद्धा स्त्री विस्पला का जिक्र है जिसने युद्ध में अपना एक पैर खोया था। मुदगलिनी और वधिमर्ती जैसी योद्धा महिलाओं की जानकारी भी ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में वज्रपति कौन था? तो ऋग्वेद काल में वज्रपति था योद्धा समूह के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। योद्धा समूह के प्रमुखों के नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी था उसे वज्रपति कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल स्थान स्कैंडिनेविया क्षेत्र को माना? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल स्थान स्कैंडिनेविया क्षेत्र को माना था? तो यह माना था कार्ल पेंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है यह मिलता है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पर अथर्ववेद 2 नंबर दे रखा है, अथर्ववेद नहीं होगा, ऋग्वेद होगा। हालांकि जो गोत्र व्यवस्था शुरू हुई थी वह शुरू हुई थी अथर्ववेद में, लेकिन गोत्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है यह ऋग्वेद में मिलता है। यह ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द जो गोष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता था, जहां एक समूह की जो गायें बांधी जाती थी उसे गोत्र कहा जाता था। लेकिन जो गोत्र व्यवस्था शुरू हुई थी यह शुरू अथर्ववेद में हुई थी। तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में जो 7 गोत्र थे, आरंभ में 7 गोत्र थे। जो 7 गोत्र में कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, अत्रि गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, भृगु गोत्र, गौतम गोत्र और विश्वामित्र गोत्र। तो ये 7 गोत्रों का जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में मिलता है। ये जो उत्तर वैदिक कालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी थी? ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी थी? तो यह थी विद्युत। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस देवता के संबंध में कहा गया है कि वह काली त्वचा वाले राक्षसों से लड़ता था और उसने 50,000 कृष्ण लोगों को मारा तथा असुरों के काले चमड़े को उधेड़ डाला? तो यह कहा गया था सोम के लिए। 2 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन प्राचीन ग्रंथों में आर्य शब्द पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन प्राचीन ग्रंथों में जो आर्य शब्द पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आर्य शब्द जो है यह ऋग्वेद में और अवस्था में, ऋग्वेद और अवस्था में जो आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है 3 और 4, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1888 में प्रकाशित पुस्तक, 1888 में प्रकाशित पुस्तक बायोग्राफी ऑफ वर्ड एंड द होम ऑफ द आर्यज, बायोग्राफी ऑफ द वर्ड एंड द होम ऑफ द आर्यज के लेखक कौन है। तो 1888 में इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह पुस्तक के लेखक है मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायद दस्तम, जायद दस्तम पत्नी ही घर है, जायद दस्तम का अर्थ है पत्नी ही घर है, शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो इस शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है ऋग्वेद के अंदर, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। ऋग्वेद धर्म बहुदेववादी था, ऋग्वेद धर्म जो बहुदेववादी धर्म था, ये बात सही है। दूसरा कि ऋग्वेद में अधिकांश देवता प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित थे, ऋग्वेद में अधिकांश देवता प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित थे, यह भी सत्य है। तीसरा कि ऋग्वेद में देवताओं की कल्पना मनुष्य जैसा शारीरिक रूप रखने वाले के रूप में की गई थी, तो ये बात भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे, द नंबर ऑप्शन। ऋग्वेदिक धर्म प्रकृतिवादी बहुदेववाद था। ऋग्वेद काल में यज्ञ कर्मकांड व पशु बलि का प्रचलन था, गृहस्थों द्वारा भी यज्ञ किए जाते थे और पुरोहितों द्वारा भी यज्ञ किए जाते थे। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में कई समानताएं दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया में पामीर के पठार के इलाके को नहीं माना। आर्यों के मूल स्थान को मध्य एशिया के पामीर के पठार के इलाके को किसने नहीं माना था। तो एडवर्ड मेयर ने, कीथ ने और ओल्डेनबर्ग ने, इन तीनों ने जो आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया का पामीर का पठार माना था, लेकिन पी गाइल्स ने जो इसका खंडन किया था, द नंबर ऑप्शन। आर्यों का मूल निवास स्थान सबसे पहले मध्य एशिया का बैक्टीरिया क्षेत्र सर्वप्रथम, ये यहाँ पर टाइपिंग सही नहीं हो रही है, जे जी रोड्स है, यहाँ पर नाम आएगा जे जी रोड्स, जे जी रोड्स। जे जी रोड्स ने जो आर्यों का मूल स्थान सर्वप्रथम बैक्टीरिया स्थान जो मध्य एशिया का बताया था, लेकिन विभिन्न तर्कों तथा प्रमाणों के आधार पर 1859 ईस्वी में मैक्स मुलर ने मध्य एशियाई उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। उसके पश्चात आता है पामीर का पठार, जो ये मध्य एशिया का पामीर का पठार है, इसका जो मत दिया था यह दिया था एडवर्ड मेयर और ओल्डेनबर्ग। इसके अलावा कीथ ने हंगरी क्षेत्र बताया था, डेन्यूब नदी घाटी का हंगरी क्षेत्र जो आर्यों का मूल स्थान बताया, यह बताया था पी गाइल्स ने। जर्मनी का क्षेत्र बताया कॉर्ल पेंका व हार्ट ने। दक्षिणी रूस का क्षेत्र बताया नेहरिंग और गॉर्डन चाइल्ड ने। इसके अलावा तिब्बत जो आर्यों का मूल स्थान बताया था, यह बताया था दयानंद सरस्वती और पारजिटर ने। उत्तरी ध्रुव बताया था बाल गंगाधर तिलक ने, आर्कटिक होम इन द वेदाज पुस्तक के अंदर। सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश किसने बताया था। तो सप्त सिंधु प्रदेश बताया अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने। मध्य देश बताया था जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है, यह मध्य देश बताया था राजबली पांडे ने। कश्मीर या हिमालय का प्रदेश, कश्मीर या हिमालय का प्रदेश जो आर्यों का मूल स्थान बताया, यह बताया था एल डी कल्ला ने। देविका प्रसाद जो मुल्तान का क्षेत्र है, यह बताया था डी एस त्रिवेदी ने। और ब्रह्मऋषि प्रदेश जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, यह आर्यों का मूल स्थान बताया था गंगानंद नाथ झा ने। भगवान दास गिडवाणी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यन्स में भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। डॉक्टर भगवान सिंह ने अपनी पुस्तक द वैदिक हड़प्पांस में नगरीय सिंधु सभ्यता को वैदिक सभ्यता का ही भाग माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक का युग्म सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ पर कुछ पुस्तकों के और उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? ऋग्वैदिक इंडिया। ऋग्वैदिक इंडिया जो पुस्तक है यह अविनाश चंद्र दास की है। दूसरे नंबर पर है द आर्यंस, ए स्टडी ऑफ द इंडो यूरोपियन ओरिजिन्स, यह गॉर्डन चाइल्ड की है, यह भी सही है। तीसरा कि एडवेंट ऑफ द आर्यन इन इंडिया, एडवेंट ऑफ द आर्यन इन इंडिया जो रामशरण शर्मा की है, यह भी सत्य है। चौथा है कि द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द इंट्रोडक्शन टू द इन स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यह जो पुस्तक है यह डी कोसाम्बी की है, ना कि विपिन चंद्र की। तो यह पुस्तक है डी कोसाम्बी की पुस्तक है, डी कोसाम्बी की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो द नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। द इंट्रोडक्शन एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डी कोसाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यह सिद्धांत किसने दिया था कि वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक ही थे? तो यह सिद्धांत दिया था बीबी लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो वैदिक आर्यों से और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर को स्थापित करने वाले इनमें से कौन कौन से हैं? तो पहला कि ऋग्वैदिक आर्य कवच और सिरत्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो यह बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि ऋग्वैदिक काल आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो यह बात है जो गलत है। तीसरा कि ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का अधिक प्रचलन नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का अधिक प्रचलन नहीं था और आर्यों का जो तो प्रिय पशु था घोड़ा। तो 3 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो 1 और 3 सही है, 2 नंबर इसका गलत है। 1 और 3 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतों ने 10 राज्य युद्ध में से पहले विश्वामित्र के स्थान पर किसे अपना पुरोहित नियुक्त किया था? तो 10 राज्य युद्ध से पहले भरत ने किसे अपने पुरोहित नियुक्त किया था? तो यह क्या था? वशिष्ठ को। 6 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद संहिता के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध यानी कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख वास्तव में ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो सकता है। इस युद्ध में दिवोदास के पुत्र भरतजन के तिरुतसु वंश से जो संबंधित है राजा सुदास ने 10 जनों के एक संघ के साथ युद्ध लड़ा। 10 जनों के इस संघ में पुरु भी एक थे जो भरत के पूर्व सहयोगी थे। इसी युद्ध के पहले भरतों ने अपने पुरोहित विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को नया पुरोहित नियुक्त किया। यह महान युद्ध पुरुषनी नदी जो रावी थी, रावी नदी का ही नाम है पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। भरतों की जीत हुई, जिसके लिए उन्होंने नदी पर बने एक प्राकृतिक बांध को तोड़ दिया। इस विजय के बाद उन्होंने यमुना की ओर कूच किया और इस क्रम में भेद नाम के एक स्थानीय शासक को पराजित किया था। अंततः सुदास के नेतृत्व में भरतों ने सरस्वती नदी के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया तथा अपनी राजनीतिक वर्चस्वता को सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मंडल में अपाला के पिता के खेत का उल्लेख है? निम्नलिखित में से कौन से मंडल में अपाला के पिता का खेत का उल्लेख है? तो यह है 8वें मंडल के अंदर। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। और इसी के साथ ही आज का जो टॉपिक चल रहा है हमारा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का, इसको हम यहीं पर रोकते हैं। मैं अभी इसके 125 क्वेश्चन और बाकी है, टोटल 275 क्वेश्चन है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है 151 नंबर से क्वेश्चन, ये बाकी बचे जो 125 क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।